अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। जो कीमा करेले, जो छल्ला करेले होते हैं, कीमे के साथ बनते हैं, जो बहुत मज़ेदार बनते हैं। सबके घरों में बनते हैं लेकिन सबका तरीका अलग होता है, सबके स्टाइल अलग होते हैं। ये मेरा स्टाइल है, ये मेरा तरीका है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जिस तरीके से मेरे घर में बनते हैं, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने करेले ले लिए हैं। ये आधा किलो करेले हैं जो मैंने लिए हैं। अब इनको धो के मैं छील कर रख लूँगी। छील कर इनको छल्ले नुमा काट लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने एक पतीली ले ली है, उसके अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होता है तो फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। प्याज मैंने बड़े साइज़ की 4 अदद ली हैं, जो फुल साइज़ होता है, क्योंकि मैं प्याज टमाटर ये थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी इसमें मसाला, क्योंकि कीमा ज़्यादा है, आधा किलो के करीब कीमा है। और थोड़ा सा कीमा मैं निकाल लूँगी अलग कीमा आलू के लिए, क्योंकि मुझे अलग से थोड़ा सा कीमा आलू बनाना है अपने छोटे बच्चों के लिए, और बाकी मैं कीमा करेले बनाऊँगी। तो इसलिए इसका मसाला मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर रही हूँ। आप कम या ज़्यादा जैसे भी हो आप कर सकती हैं अपने हिसाब से। प्याज का कलर चेंज होने तक हमें इसको पकाना है। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर मैं कलौंजी शामिल कर रही हूँ। ये 1 टीस्पून मैंने कलौंजी डाली है इसके अंदर, और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ज़ीरा डाल रही हूँ। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ ही। 3-4 मिनट तक हमें इसको अच्छी तरीके से पकाना है, ताकि इसमें से खुशबू अच्छी सी आने लग जाए। फिर हम इसके अंदर कीमा शामिल करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार से खुशबू आना शुरू हो चुकी है इसके अंदर। मैंने इसको 4 से 5 मिनट तक इसको पकाया है। अब मैं इसके अंदर कीमा शामिल कर रही हूँ। कीमा मैंने आधा किलो लिया है हड्डी वाला, और कीमा चिकना था थोड़ा, तो इसलिए मैंने ऑयल भी कम इस्तेमाल किया है इसके अंदर। अब कीमे के साथ हम इसको पकाएंगे, प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको। ये कीमा अब हम इसके अंदर डाल चुके हैं। इसको अब कीमे के साथ भुनाई करनी है हमें, ताकि कीमे की हीक निकल जाए, जो गोश्त की हीक होती है वो निकल जाए। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। अब इसके साथ हम भुनाई करेंगे थोड़ा सा। पाँच मिनट तक हमें अदरक लहसुन के साथ इसकी भुनाई करनी है गोश्त की। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर निकलेगा, बहुत अच्छा हमारा सालन बनेगा। आज असल में बच्चे वीडियो बनाने में बहुत परेशान कर रहे थे, बार बार आके मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हुई मुझे। अच्छा, ये टमाटर ले लिए हैं मैंने, ये देख ली टमाटर भी ज़्यादा लिए हैं, 5 अदद टमाटर लिए हैं ये मैंने। अब इसको बारीक चॉप करके मैं कीमे में डाल रही हूँ। टमाटर डाल के थोड़ा सा हम इसको चला देंगे, फिर हम इसके अंदर और मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी शामिल की है। 1 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने, थोड़ा सा अच्छा टेस्ट करने के लिए। नमक 1 टीस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि करेले में भी नमक से धोऊंगी मैं। और पिसा हुआ धनिया है, ये 1 टीस्पून डाला है मैंने। अब हम मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाला हमारा एक जैसा हो जाए मसाला। देखिए बहुत अच्छे से मैंने मसाले को मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे कीमा गलाने के लिए। मैंने इसके अंदर 1 गिलास डाला, फिर उसके बाद दूसरा गिलास डाला, फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर तीसरा गिलास पानी शामिल किया। इस तरह से हमारे पास 3 गिलास पानी हम इसके अंदर शामिल कर चुके हैं। इसी में हमारा कीमा गल जाएगा। अब कीमा गल जाने तक इसको हमें ढककर पकाना है। तब तक हमारा कीमा गल रहा है। हम दूसरी तरफ छल्ले काट लिए हैं, इसके अंदर मैं नमक शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है। ये देखिए नमक शामिल किया है मैंने। अब नमक को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे करेले के साथ, ताकि इसमें थोड़ी बहुत भी कड़वाहट हो तो वो निकल जाए। वैसे तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे आप लोग बनाएंगे जब। हाथों की मदद से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिएगा। इसको मसल के इसका हमें अच्छी तरीके से मसलना है, ताकि नमक बहुत अच्छे से इसके अंदर शामिल हो जाए। ये आप देख लीजिए मैं जिस तरीके से कर रही हूँ।
अब हम एक छन्नी में डाल के इन करेलों को धो लेंगे ताकि इसका सारा नमक निकालना है हमें। जो हमने इसके अंदर नमक डाला है, नमक डाल के हमने इसको अच्छी तरीके से मसला था। अब पानी डाल के हम इसको मसलेंगे ताकि इसका सारा नमक निकल जाए और इसकी कड़वाहट निकल जाएगी। तभी हमारे करेले बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत मज़ेदार, और इतने से भी कड़वे नहीं होंगे। आप बनाएंगे मेरी रेसिपी से तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं, आपके बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। ये देखिए, दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन में तेल रख दिया है। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ करेलों को। पानी सारा निकाल दिया था मैंने छन्नी में इसका। ये सारे करेले मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा गोल्डन फ्राई करना है हमें इसको। ये सारे करेले मुझे फ्राई करने हैं। अब मैं आंच थोड़ी सी इसकी तेज़ कर दूँगी ताकि करेले हमारे बहुत अच्छे से हो जाएं। ये देखिए, करेले कलर चेंज कर चुके हैं अपना, ये गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। ये मैं आपको इसलिए करीब से दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे फ्राई करना है। ये देखिए, मैंने एक प्लेट में निकाल लिए हैं सब करेले। अब दूसरी तरफ हमें अपने कीमे को देखना है कि वो कहाँ तक पहुँचा है। ये देखिए, कीमा भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। अच्छी तरीके से हमें इसकी भुनाई करनी है। आप यकीन माने, अगर आपके बच्चे करेले नहीं खाते तो आप इस रेसिपी से बना के देखिएगा, वो लोग ज़रूर खाएंगे। क्योंकि मेरी बेटी भी नहीं खाती थी और जब उसने खाया तो अब माशाल्लाह वो खाती है करेले। ये देखिए, कीमा हमारा तैयार हो चुका था। अब मैं इसके अंदर करेले शामिल कर रही हूँ। करेले डाल के हमें तकरीबन 5 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। इसके साथ ही पानी डाल दिया है मैंने अब इसके अंदर, ताकि करेले इन पानी में गल जाएंगे। वैसे तो ये आधे गल चुके हैं, जो हमने फ्राई किए थे उसमें ये आधे गल चुके हैं। अब थोड़े से जो बाकी बची है कसर, वो अब इसके अंदर गल जाएंगे, के साथ ही गल जाएंगे। देखिए, करेले हमारे अब गलने के लिए, जब तक हमारे करेले गलते हैं, मैंने इसके अंदर एक प्याली के अंदर इमली भिगो दी है। देखिए, थोड़ी सी इमली ली है मैंने, पानी के साथ भिगो दी है, सारे चीज़ें निकाल लिए हैं। कितना तमीज़ी से मैंने काम किया है कि वो चीज़ें सब मैंने इधर उधर फेंक दिए, क्योंकि मुझे जल्दी हो रही थी। करेलों को देख लेते हैं हम कि वो गले या नहीं, क्योंकि जब वो गल जाएंगे तो हमें उसके अंदर इमली शामिल करनी है। ये करेले हमारे गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर इमली शामिल कर रही हूँ। इसके सारे बीज मैंने निकाल लिए हैं, वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी और इसको थोड़ी देर और पकाना है हमें इसके साथ ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाँच मिनट तक हमें इसको और पकाना है, फिर हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। कीमा करेले का मज़ेदार सा सालन बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, 5 मिनट तक मैंने इसको तेज़ आंच पे पकाया है। अब मैं इसको बिल्कुल धीमी आंच पे रख रही हूँ दम के लिए, ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए और बहुत अच्छा सा हो जाए हमारा सालन। ये देखिए, तकरीबन 5 मिनट ही मैंने इसको दम पर रखा है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको सर्विंग प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कितने मज़ेदार से हमारे कीमा करेले तैयार हुए हैं। माशाल्लाह, बहुत मज़े की रेसिपी, बिल्कुल भी कड़वी नहीं है, बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होगी इसके अंदर। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप करेले खा रहे हैं, और बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये। आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छे से कमेंट करके मुझे अपने प्यार का इज़हार दिया करें, मुझे बताया करें कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरे चैनल को कितना पसंद करते हैं, और मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।